नमो नमः साधकों। हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 43 तक श्रवण कर चुके हैं, जिसमें बताया गया था कि जो व्यक्ति योग भ्रष्ट हो जाता है, अर्थात अपने जीवन के अंतिम क्षणों में किसी वस्तु से मोहित होकर योग से भ्रष्ट हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है और कुछ समय वहाँ सुखों का भोग करने के बाद उसे दोबारा से मनुष्य योनि में भेज दिया जाता है। जब मनुष्य योनि में उसे भेजा जाता है तो या तो उसे किसी उच्च कुल में जन्म मिलता है या किसी धनाढ्य परिवार में जन्म मिलता है, और वहाँ भी वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अध्यात्म की ओर बरबस खींचा चला जाता है। चाहे उस घर में अध्यात्म का बोलबाला हो या नहीं हो, लेकिन वह अपने संस्कारों के कारण अध्यात्म की ओर बरबस खींचा चला जाता है। तो आइए, श्लोक संख्या 44 में भी इसी प्रकार से है। पूर्वाभ्यासेन तैनेव ह्रियते हयवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। शब्दशः अर्थ पूर्व का मतलब पिछला, अभ्यासेन अभ्यास से, पिछले अभ्यास से, तेन उससे, एव ही ह्रियते, ह्रियते आकर्षित होता है, ही निश्चय ही, अवश्य है, अवश्य होता है स्वतः, अपने आप, अपने आप, अपि भी, सह वह व्यक्ति पिछले अभ्यास के कारण, पिछले जन्म के कारण निश्चय ही अपने आप अध्यात्म की ओर खींच जाता है। जिज्ञासु हो अपि, और जो व्यक्ति जिज्ञासु होता है, जो योग को जानने का इच्छुक है, योग को जानना चाहता है, ऐसा योगस्य, योग के विषय में, शब्द ब्रह्म और शास्त्रों के अनुष्ठान, भी जो व्यक्ति योग को जानना चाहता है वह शास्त्रों के अनुष्ठान से अतिवर्तते, परे चला जाता है, अर्थात वह शास्त्रों के अनुष्ठान का भी उल्लंघन कर देता है। कौन? जो व्यक्ति योग का जिज्ञासु होता है, क्योंकि योग का अलग मतलब है और शास्त्रों के अनुष्ठान का अलग मतलब है। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने पूर्व जन्म की जो चेतना है, उस चेतना से वह न चाहता हुआ भी अपने आप ही योग के नियमों की ओर आकर्षित हो जाता है। किसके कारण? पूर्व जन्म की जो दैवी चेतना है उसके कारण न चाहता हुआ भी वह व्यक्ति योग के नियमों की ओर बरबस खींचा चला जाता है। ऐसा जिज्ञासु जो योगी व्यक्ति है ना, वो शास्त्रों के अनुष्ठानों से भी परे पहुंच जाता है। अर्थात शास्त्रों में योग आदि का अनुष्ठान यदि नहीं भी है तो भी वह उन शास्त्रों का उल्लंघन करके योग की तरफ खींचा चला जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, वे यदि चांडालों के परिवार में जन्म लिया है तो भी वहाँ क्या करते हैं? वे आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगति करते हैं। भले ही व्यक्ति ने कैसे कुल में, निम्न कुल में, चांडालों के कुल में जन्म लिया है, तो भी उस व्यक्ति का ध्यान किसकी ओर बरबस चला जाता है? अध्यात्म की ओर, वह भगवान के नाम की ओर भागा चला जाता है। ऐसे जो जप करता है वो निस्संदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं। उन्हें ऐसे व्यक्तियों का ही ध्यान भगवान की तरफ जाता है। वो तीर्थ स्थानों में भी जा चुके होते हैं और जितने भी शास्त्र हैं उन सभी शास्त्रों का वह व्यक्ति अध्ययन कर चुके होते हैं। इसीलिए
उनका ध्यान केवल आपके पवित्र नाम की ओर ही जाता है और वो आपके पवित्र नाम का ही जप करते हैं। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि जो हरिदास थे वह उन्होंने कई ग्रंथों में लिखा है कि उन्होंने एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिया था, लेकिन वह प्रतिदिन कई कई हजार कई कई लाख हरे राम और हरे कृष्णा का जप किया करते थे। हरे राम और हरे कृष्णा का निरंतर जप करने के कारण क्या पता लगता है कि वह पहले के अपने पूर्व जन्म में क्या था, शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्म कांडों का उन्होंने अध्ययन किया होगा, जप किया होगा। इसीलिए वह उस परिवार में उस संप्रदाय में जन्म लेने के बाद भी वह हर वक्त हरे राम और हरे कृष्णा इन शब्दों का प्रतिदिन कई कई लाख उच्चारण करते थे। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि हमारे जो पूर्व के जन्म के संस्कार हैं, उन संस्कारों के अनुसार भी हम इस जन्म में वैसा आचरण करते हैं। तो जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होता तो वह इस प्रकार का जप नहीं कर सकता है। तो आज हमने श्लोक संख्या 44 का श्रवण किया। अब अगली वीडियो में श्लोक संख्या 45 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद साधकों।